चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज देश भर में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज जगह जगह पर देश भर के गुरुद्वारों में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर समागम का आयोजन करवाया गया, जहां रागी ग्रंथियों ने अपनी पवित्र वाणी से समूह संगत को निहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई प्रक्रियागत निर्देश पारित करते हुए विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित याचिका और अन्य लिखित दलीलें देने की समय सीमा 27 जुलाई तय की है। साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 27 जुलाई के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ मुख्य पहलू सामने आए हैं। इन बातों से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि 6 शीर्ष रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। उधर दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर ब्रजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। पहले संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र सरकार ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 31 जुलाई तक आपके पास नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है। नेपाल में मैक्सिको के 5 नागरिकों समेत 6 लोगों को लेकर जा रहा एक निजी वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, जिसमें सभी 6 सवार लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इससे पहले इस हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर पहाड़ की चोटी पर किसी पेड़ से टकरा गया है। प्राप्त किए गए शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बता दें कि आज सुबह मंगलवार को हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के समीप लापता हो गया था। मनांग एयर के हेलीकॉप्टर 9NAMV ने सुबह 10:04 पर सोलुखुंबू में सुर्की हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। उससे सुबह 10:13 पर 12,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक संपर्क टूट गया। पंजाब में भारी बारिश के बीच पटियाला जिला हाई अलर्ट पर है। दरअसल यहां बड़ी नदी और छोटी नदी का पानी बैक मारने के कारण लगभग 40% पटियाला के हिस्से के अंदर पानी घुस गया है और पूरी तरह बाढ़ जैसा माहौल है और लोगों को भारी डर सता रहा है। पटियाला शहर के अर्बन स्टेट जैसे वीवीआईपी एरिया में लोगों के बेडरूम तक भी पानी दाखिल हो गया है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज और ओवर है कि उसमें बचाव कामों को भी फीका कर दिया है। इसके साथ ही पटियाला की कॉलोनियों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें अर्बन स्टेट, चौड़ा, हीरानगर, गोविंद बाग, रोज कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, मथुरा कॉलोनी और तेज बाग शामिल हैं। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि यदि स्थिति ओवर कंट्रोल हुई तो अंदर वाला पटियाला भी बुरी तरह डूब सकता है। पंजाब में भारी बारिश के कारण हुई तबाही के बीच कैप्टन परिवार ने घग्गर दरिया के कहर से बचाव के लिए नथ चूड़ा चढ़ाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर और उनके परिवार के अन्य सदस्य घग्गर दरिया में नथ चूड़ा भेंट करने पहुंचे। बता दें कि पटियाला में बड़ी नदी और छोटी नदी का पानी बैक मारने के कारण लगभग 40% पटियाला के अंदर पानी घुस चुका है। लोगों में भारी डर बना हुआ है। वहीं पटियाला नदी का डियर पार्क नजदीक बनाया गया बांध शहर वाली तरफ टूट गया है। इस बांध को दोबारा जोड़ने के लिए तुरंत फोर्स को बुलाया गया है, जिससे इस बांध को तुरंत बंद किया जा सके, क्योंकि यह पुल बड़ी नदी और छोटी नदी को अलग अलग करने के लिए लगाया गया था। परंतु इसके टूटने के कारण पानी छोटी नदी में दाखिल हो रहा है और छोटी नदी सीधे तौर पर पूरे शहर को डुबोने का काम करती है। लुधियाना गैस लीक मामले के बाद अब पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गैस लीक होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक फतेहगढ़ साहिब में मंडी गोविंदगढ़ के कुक्कड़ माजरा गांव में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिस दौरान रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। गैस लीक होने से
लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और उनका दम घुटने लगा। वह इधर उधर भागने लगे। इस बीच गैस पर काबू पाने पहुंचे फायर कर्मी भी बेहोश हो गए। बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गांव में पुराने सिलेंडरों का गोदाम है। इसी गोदाम में अमोनिया गैस के सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से गैस लीक हो गई। करीब 2 घंटे की मुशक्कत के बाद गैस पर काबू पाने के लिए गड्ढा खोदा गया और सिलेंडर में पानी भरा गया और उसे दबा दिया गया। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में आने से इंद्री हलके से गुजर रही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हलके के दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में चल रही मूसलाधार बारिश की वजह से हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से यह स्थिति पैदा हुई है। इसके चलते प्रशासन ने हाई फ्लड की घोषणा कर दी है। इतनी पानी के छोड़े जाने से हलके के दर्जनों गांवों की सड़कों, गलियों और घरों में पानी घुस गया है। गलियों में कई फुट पानी चल रहा है, जिसमें जहरीले सांप और कीड़े इत्यादि चल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव के किसानों ने प्रशासन से इस बाढ़ में मदद की गुहार लगाई है। पंजाब बीजेपी के नए बने अध्यक्ष सुनील जाखड़ चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला और कहा कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब को लगी नजर को दूर कर रंगला बनाना होगा। इस मौके पर सुनील जाखड़ ने गठजोड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें खुद मुख्तार होने की जरूरत है और कहा कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आज हमें छोटे भाई वाली सोच खत्म करनी होगी और हमें छोटा भाई सिंड्रोम छोड़ना होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गठजोड़ के दौरान पंजाब में अकाली दल को बड़ा भाई और बीजेपी को छोटे भाई के तौर पर देखा जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव 2023 के सफल आयोजन की कार्य योजना पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव अब जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। बीते 6 सालों में 131 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। इस कार्य में व्यापक जन सहयोग प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।